नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है अलंकार, और जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो उन सभी को मैंने यहाँ पर रख दिया है। जितने भी उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, उन सभी को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बाकी आप लोग जानते हो कि मैं बीच में कोई बकवास करता नहीं हूँ। जहाँ मैंने क्लास स्टार्ट की बस जहाँ शुरू किया फिर कोई बीच में कोई बकवास नहीं, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि जितना छोटा वीडियो हो सके उतना छोटा रहे, ठीक है। तो बिना कहीं स्किप किए वीडियो को देखना है और ध्यान लगा के देखना है, ठीक है। तो अलंकार दोस्तों पढ़ेंगे। तो काव्य की सौंदर्यता जो बढ़ाते हैं उनको अलंकार बोलते हैं। काव्य का वह रूप जो उसकी सौंदर्यता बढ़ाए उसको अलंकार बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। सही बात है भाई, लेकिन जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं उस धर्म का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका अर्थ होता है गुण, ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम लोग अलंकार कहते हैं, ठीक है। चलिए, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो, ठीक। अलंकार भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार, ठीक है। देखिए, आचार्य भोज ने उभयालंकार को भी माना है, लेकिन उभयालंकार हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक। अलंकार के भेद दो होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप कैसे बनेगा, अगर अलंकार के भेद पूछे और आपके सामने 2 और 3 ऑप्शन दोनों हों तो भाई 3 लगा दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि मुख्य रूप से अलंकार के भेद कितने होते हैं तो 2-3 ऑप्शन में हो तो 2 ही लगाइएगा। अगर आपसे पूछे कुल अलंकार के भेद कितने होते हैं, ठीक है, तो 3 लगा दीजिएगा अगर 3 ऑप्शन में दिखे तो। वरना अगर 3 नहीं है, आपसे खाली इतना पूछे अलंकार के भेद, तो 2 लगाइएगा, ठीक है। तो अलंकार के भेद 2 कैसे होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। यानी जो पंक्तियां दी होंगी उसमें शब्दों का ऐसा मतलब शब्दों के ऐसा व्यवस्थित किया जाएगा कि आपको जो शब्द हैं उनको ही पढ़ के आपको जो है मज़ा आएगा। उनको ही पढ़ के जो है आपको लगेगा कि बड़ा सुंदर लाइन है, पंक्तियां हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है कि शब्द से मतलब नहीं, उसका जो अर्थ निकलता है ना उससे मतलब होता है कि अर्थ कितना सुंदर निकल रहा है, तो वो होता है अर्थालंकार। और उभयालंकार तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तो उसके बारे में बात हम लोग को करनी नहीं है। तो शब्द अलंकार क्या होता है कि जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न होता है, तो इसके 5 भेद होते हैं, ठीक है। देखो, मतलब जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ शब्द अलंकार होता है, और इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। ये 5 भेद होते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं, लेकिन आपसे कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं, क्योंकि अर्थालंकार के भेद निश्चित नहीं है, 100 से भी ऊपर होते हैं कहीं। देखिए, और जितने इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे हम लोग अर्थालंकार में कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस बोर आपको नहीं होना है, ठीक। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। जिन पंक्तियों में कोई वर्ण होता है उसकी आवृत्ति अगर बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर स्वरों की गणना नहीं होती, स्वर की गणना नहीं होती। जैसे कि एक शब्द लिखूं मैं, जैसे कि लिखूं मैं कमल, एक लिख दूं मैं कोमल, एक लिख दूं कुशल। तो यहां पर वर्णों की आवृत्ति दोस्तों बार बार हो रही है, ये का और ये का, जबकि ये खाली का है, ये इसमें पाई लगी हुई है, इसमें ये छोटी की मात्रा लगी है। तो मात्रा यानी स्वर की गणना हम लोग इसमें नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ण देखते हैं, वर्ण, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आए अथवा स्वरों में विषमता होने पर भी जब व्यंजनों में समानता हो, स्वर कैसे भी हो, स्वर मतलब देखिए ये स्वर है ना, ये ओ स्वर होता है, ये स्वर है ना, मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पर नहीं, मैं आपको स्वर पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो अलग टॉपिक है, आप लोग जानते होंगे। व्यंजनों में समानता हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, और अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं 5। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो है डिस्कस कर दूँ।
ज़्यादातर पेपर आप देते होंगे तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण होता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार ही ऑप्शन में होगा। यमक हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा, पुनरोक्ति हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा। लेकिन अनुप्रास के अंतर्गत जो भेद होते हैं उनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है कि कोई लाइन दी होगी और अनुप्रास के 5 भेद होते हैं तो 5 भेद में से 4 भेद आपसे पूछे और निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास का भेद है इस लाइन में। तो ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन हम लोग इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि आता है तो है ही क्वेश्चन ये, ठीक है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। तो 5 भेद हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए। 6 का अनुप्रास, देखो कहाँ गया पॉइंटर, भैया पॉइंटर जो है खो जाता है, कहाँ चला गया, ये है यहाँ पर। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो 5 अनुप्रास होते हैं भाई, 5 अनुप्रास होते हैं। पांचों को हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी एग्जाम्पल बने हैं आज तक वो सारे के सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तब इसलिए कुछ का मैं अर्थ बताऊंगा, कुछ का मैं अर्थ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद अर्थ नहीं समझे हैं, बस मैंने उनको लिख दिया है ताकि आप जब कभी देखें तो ये लगा दें, टिक करके आए कि हाँ ये लाटानुप्रास का था, ये वृत्तानुप्रास का था। क्योंकि अर्थ समझना जरूरी नहीं है, जो उसका लॉजिक है हम लोग उस पर पकड़ बनाएंगे, लॉजिक पर, ठीक है। तो बात करते हैं 6 का अनुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, मतलब जहाँ स्वरूप और क्रम से, एक और समझ लो बात, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। वहाँ पर क्या होता है, 6 का अनुप्रास। देखो जैसे रहीमन रहीला की भली, तो रहीमन रहीला, ये देखो यहाँ पर आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है, ये देखो। फिर देखो बंदव गुरुपद पदुम परागा, ये देखो, और ये देखो, तो ये 6 का अनुप्रास है। यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये पद देखो और ये पद देखो, व्यंजनों की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, तो ये क्या है, 6 का अनुप्रास है। अर्थ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अर्थ आपसे कभी पेपर में कभी आपसे अर्थ नहीं पूछेगा। ये जो लोग नए हैं वो समझ लें कि पेपर में आपसे कभी जब अलंकार का कोई उदाहरण देगा तो आपसे हिंदी में उसका अर्थ कभी नहीं पूछता कि भाई इन पंक्तियों का हिंदी में अर्थ बताइए, ये आपसे कभी नहीं पूछता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। देखो सत सुधरई सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई, ये देखो, या ये देखो पूरा पूरा मिल रहा है। तो ये क्या है आपका 6 का अनुप्रास। देखो ये और ये 6 का अनुप्रास, ठीक। रीज रीज रहिस रहिस हंसी हंसी उठे सांसें भरे आंसू भरी कहत दई दई, तो ये देखो रीज रीज रहिस रहिस हंसी हंसी, इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये क्या है, 6 का अनुप्रास है। मुदित मनोहर, तो ये देखो, ठीक। फिर देखो कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलंतन किलकंत हैं, किलकंत हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ये देखो और ये देखो, ठीक, और ये देखो। देखो एक बताऊँ मैं आपको बात, जो वृत्त्यानुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास, उसमें एक एक वर्ण की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर एक वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि 2-2 वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ पर हम लोग 6 का अनुप्रास लगाएंगे, ठीक। देखो वृत्त्यानुप्रास, तो वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, आवृत्ति एक से अधिक बार हो या एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक बार हो। इसको हम समझते हैं क्या, देखो उधर ही विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के, तो देखो बी और बी यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। एक व्यंजन होगा, यहाँ पर बहुत सारे व्यंजन नहीं होंगे, एक वर्ण होगा, उसको जो है यहाँ पर उसको ही उसकी ही आवृत्ति बार बार हो रही होगी। दो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, व्यंजन से देखिए स्वर से मतलब नहीं है, 2 वर्णों की अगर आवृत्ति होती है तो वहाँ पर 6 का होगा, एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पर वृत्तिया होगा, ठीक है। देखो सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, यहाँ पर देखिए सा और ये देखिए सा आ रहा है, अनेक बार हो रहा है ना यहाँ पर, ये देखो। तो ये क्या है, आपका वृत्त्यानुप्रास है। अगर आप लोग याद नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने ये पंक्तियाँ आएंगी, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अनुप्रास अलंकार का ही ऑप्शन होगा। लेकिन हो सकता है कि आपसे भेद में पूछे कि ये वृत्त्या है कि 6 का है कि लाटा है, कौन है ये, तो आपसे इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और अगर आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो बस एक चारा इसका यह है कि इनको आप नज़रों में बसा लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी आप ट्रिक यूज़ कर सकें यूज़ कर लीजिए कि 6 का अनुप्रास के या वृत्तानुप्रास के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, पर इनको याद करना जरूरी है, ठीक है। बहुत फेमस लाइन है, चारू चल की चंचल किरणें, कहाँ गया पॉइंटर, ये यहाँ पर है।
चारू चल की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो भाई देखो चाचा की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, अनेक बार हो रही है खाली चाचा की, तो बस ये क्या हो जाएगा आपका वृत्तीय अनुप्रास। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो ता देख के आपको लग नहीं रहा कि वृत्तीय अनुप्रास है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो सुख सुजत सुलभ मोहि स्वामी, सो ये देखो ये क्या है आपका वृत्तीय अनुप्रास है। कानन कठिन भयंकर भारी, तो ये का देखो, ये का देखो, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका वृत्तीय अनुप्रास। लाटा अनुप्रास देखो क्या होता है। लाटा अनुप्रास, जहां पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए, एक वाक्य जो होता है दो से या एक शब्द यहां पे लिखना जरूरी था, वाक्य भी हो सकता है शब्द भी हो सकता है, ठीक है। जहां पर एक वाक्य या शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, वहां लाटा अनुप्रास होता है और यमक का उल्टा होता है। यहां पर मतलब मैं बताता हूं आपको शॉर्ट में, दो शब्द आएंगे एक जैसे, दोनों शब्द का अर्थ जो होता है वो जमीन आसमान के अंतर के समान नहीं होता है, दोनों में भिन्नता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हैं वो आपस में शब्द। लेकिन जो यमक होता है उसमें दोनों में अर्थ में जमीन आसमान का अंतर होता है, पर यहाँ पर जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है, ठीक है। देखो वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, तो वही मनुष्य मतलब वही मनुष्य है जो मनुष्यता के लिए मरे, मतलब मनुष्य एक पूरा एक जाति को भी बता रहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब एक मनुष्य की बात हो गई कि वही भैया मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब एक समाज की बात कर रहा है यहाँ पर, मनुष्य समाज की बात कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ अलग अलग है लेकिन समानता है कहीं ना कहीं। लड़का तो लड़का ही है, देखो यहाँ पर लड़का की बात क्या हो रही है, लड़का एक लड़का ही है, एक पर्टिकुलर एक बॉय है, एक लड़का ही है, तो लड़का जो है वो लड़का ही है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो लड़के के गुण होते हैं, लड़का जो भी कामचोर है होता है या तेज होता है, जो भी होता है, तो लड़का लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है, ठीक है। जो भी उसकी क्वालिटी होती है इसके बारे में बात कर रहा है। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, दोनों बात देखिए, वाक्य क्या है एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। अगर पूत कपूत है तो क्या धन संचय, देखो ऐसा है। यहाँ पर ये दो वाक्य जो है ये बार बार आ रहा है, ये वाला यहाँ पे मैंने पूरा लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखना हो चाहिए पूत सपूत तो क्या धन संचय, ये होना चाहिए, ठीक है। तो पूत कपूत है तो क्या धन संचय करेगा, वो तो उड़ा देगा, मतलब क्या अगर पूत कपूत हो गया तो धन जमा करने के से क्या फायदा, वो तो उड़ा देगा। अगर पूत सपूत तब भी धन संचय करने से क्या फायदा होगा, वो तो खुद कमा लेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है तो क्या धन संचय, ये रिपीट हो रही है बार बार, लेकिन इसका दोनों में अर्थ बदल रहा है, ठीक है। पंकज तो पंकज मृगांक भी है, मृगांकरी प्यारी मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी, तो इसको भी याद कर लेंगे, ये भी एक लाटा अनुप्रास का है। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहान सभी लागी, मतलब ये कृष्ण जी का लेटर लेके आए हैं तो गोपियाँ पूछ रही है कि हमको कहाँ लिखा, हमको कहाँ लिखा, ये सब पूछने लगी हैं, ठीक है। ये भी है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, देखो यहाँ पर पराधीन का मतलब यहाँ पर अलग अलग हो गया, ये पूरा वाक्य है दोस्तों। इसका वाक्य का मतलब यहाँ पर जानते हो क्या है, पराधीन जो पराधीन है उसके लिए स्वर्ग जो है नरक जैसे है, और जो पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग जैसे है, इस टाइप से यहाँ पर बात की जा रही है। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताई, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताई। देखो यहाँ पर ये देख रहा है कि ये एक नेगेटिव लाइन है और ये एक पॉजिटिव लाइन है, क्योंकि यहाँ पर जो नहीं के आगे देखो एक अल्प विराम लगा हुआ है, यहाँ जाके आगे लगा हुआ है। मतलब ये है कि राम अगर किसी के मन में अगर राम है, अगर किसी के मन में राम नहीं है तो उन पर विपत्ति आ सकती है, और किसी के अगर किसी के मन में राम है तो उन पर विपत्ति नहीं आएगी। इस टाइप से ये लाइन का अर्थ हो सकता है, ठीक है। जननी जननी भाई विधि सन कछुना बसाई, ये भी एक लाटा अनुप्रास का ही आपका एक उदाहरण है। एक अब आते हैं स्वत्ता अनुप्रास, देखिए यहाँ पर कलर भी नहीं चेंज किया। देखिए सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, अंतिम वर्ण समान हो तो वहां पर होता है स्वत्ता अनुप्रास, सुनने में समान लगे। जैसे कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, और भरे मौन में करत है नैनन हिसी बात, ठीक है, नैनन हिसी बात। कहत नटत
रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात। और ये देखो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये देखो यात और बात, ठीक है, अंतिम वर्ण लगभग समान ही है ये वाला, ठीक है। देखो अंत में आया हुआ अनुप्रास, जो अंत्य अनुप्रास होता है इसका मतलब क्या होता है कि अंत में आया हुआ अनुप्रास। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, जो अलंकार होता है, अलंकार की आपसे एक संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद होता है अलम धन कार। अलम का मतलब होता है अलंकृत, ठीक है, और कार का मतलब होता है करने वाला, तो अलंकृत करने वाले को बोलते हैं अलंकार, ठीक है। फिर से और यहाँ पर अंत में आया हुआ अनुप्रास का मतलब क्या हुआ, अंत्यानुप्रास, मतलब जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो, और यह तुक अलंकार भी होता है। देखो जैसे नाथ शंभु धनु भंजनिहार, हुई है कोई एक दास तुम्हार, तो ये देखो यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो अंत में आया हुआ अनुप्रास मतलब जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो तो वो होता है, ये देखो शून्य में है, ये शून्य में आ रहा है बात हो जात, और इसमें क्या होता है ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। आगे देखो यमक अलंकार क्या होता है, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ बदल जाए। लाटानुप्रास में अर्थ बदलता नहीं था, उनमें हल्का भेद है, लेकिन यमक में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर, कोई मेल नहीं होता है। देखो जैसे कनक कनकते 100 गुनी, ये बहुत बार एग्जाम्पल पूछा गया है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या देखे बौराए। तो यहाँ पर कनक का मतलब हो गया धतूरा, यहाँ का मतलब हो गया सोना, तो इन दोनों में कोई बताओ कोई समानता लग रही है, नहीं। तो अब श्लेष में क्या होता है, यही चीज़ क्या होती है कि एक शब्द होता है और उसके अर्थ अनेक होते हैं, और यहाँ पर दो शब्द अलग अलग हैं और इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक धतूरे को अगर देखे तो खा ले तो लोग बौरा जाएंगे, और सोने को देख ले तो लोग बौरा जाएंगे, ठीक है। ये बात आई गई, ये बात यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, यानी काला बादल है इसका घमंड घट गया है। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, तो लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। देखो लाल चेहरे की बात यहाँ पर कर रहा है, और यहाँ लाल का मतलब एक कह सकते हैं लाडला या प्यारा बच्चा हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही। दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर लाल और लाल दोनों में अंतर है, यहाँ पर रंग की बात कर रहा है, यहाँ पर प्यारे की बात कर रहा है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, मतलब जितना तुमने कल्याण कर दिया है इतने तो नभ में तारे भी नहीं है। तो जेते तुम तारे, यहाँ पर तारे और यहाँ पर तारे में दोनों में अर्थ अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर तारे का मतलब एक कल्याण करने से हो गया, यहाँ पर तारे का मतलब एक तारे से ही हो गया। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो अगर आपसे पूछे, जो आपसे शब्द अलंकार में आपसे पूछा जाता है तो ज़्यादातर वो यमक अलंकार का एग्जाम्पल होता है, अनुप्रास में ज़्यादातर वो लाटा अनुप्रास का होता है, ठीक है। हालांकि देखिए इस चीज़ को आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, ये मैं आपको खाली ऐसे बता रहा हूँ एक क्या बोलते हैं फालतू की बात के तौर पर, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं खाली से बोल रहा हूँ कि यमक कहाँ। लेकिन आप देखेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के तो यमक में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, तो 3 बेर खाती है, 3 बेर यहाँ पर एक बेर हो गया बेर खाने वाला, एक बेर हो गया टाइम वाला, ठीक है। 3 बेर लेके 3 बार 3 बेर 3 टाइम खा रही हैं वो। या मुरली मुरलीधर कर अधरान, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान ना धरोंगी, ये भी आता है। वर्दे वीणा वानी वर्दे, वर्दे वीणा वादनी वर्दे, ये अलग है, ठीक है। पास हीरे हीरे की खान उसे खोजता कहाँ न जान, तो एक हीरा यहाँ पर कौन है, एक व्यक्ति है, तो उसे कह रहा है पास हीरे हीरे की खान उसे खोजता कहाँ न जान। तो यहाँ पर आप एक समझ लीजिए कि व्यक्ति है और यहाँ पर हीरे की खान की ही बात हो रही है, तो दोनों में अंतर हो गया। केकी रवि की निपुर धुन, केकी रवि की नुपुर धुन सुन जगती जगती की मुख प्यास, ये भी भैया आया है यमक में, बहुत पूछा जाता है। हरिहरि रूप दियो नारद को देखई देव शिवगढ़ मुस्काई, ये भी आया है यमक में। कहे कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, ये भी यमक में आया हुआ है, इसको भी याद कर लेंगे। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, और करका मन का डार डार, ना सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, करका मन का डार दे मन का फेर। देखो यहाँ पर जो मन का आ रहा है कि जो माला नहीं होता है माला, तो जो माला के दाने होते उसकी बात कर रहा है, यहाँ पर मन का मतलब हृदय की बात कर रहा है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर रहती है, यहाँ पर ऊंचे घोर का मतलब ये हो गया मंदिर
कि एक किले नुमा महल की बात कर रहा है, बहुत शानदार, और यहाँ पर एक जो है मतलब किले नुमा महल के अंदर रह रही है, यहाँ पर ऊंचे घोर, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ियों पर जो गुफा नुमा जो घर होते हैं उनकी बात कर रही हैं। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए ये क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, मैंने जो प्रीवियस का क्वेश्चन है वहाँ से उठाए इनको, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको मत हल्के में मत लीजिएगा। तो सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर सजना किसके लिए आ रहा है, श्रृंगार करने के लिए, और सजना मतलब प्रियतम। ठीक है, तरण के ही संग तरल तरंग में, तरण डूबी थी हमारी ताल में। तो यहाँ पर तरणी एक है सूर्य के लिए और एक तरणी है हमारी ये नाव के लिए। ठीक है, दोनों में अंतर आ गया, तो क्या हो गया यमक। खगकुल कुल सा बोल रहा, तो खगकुल खगकुल सा मतलब पक्षियों का समूह, और कुल का मतलब ये भी समूह, तो ये पक्षियों का समूह, ये समूह अलग से है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तेरी बर्छी ना बरछीने, तेरी बर्छी ना बरछीने हैं खलन के, ये भी पूछा गया यमक में। तो बर्छी का देखिए बर का यहाँ पे मतलब शस्त्र हो गया, और यहाँ बर का मतलब हो गया पति। ठीक है, सूर सूर, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खदोत सम जहां जहां करत प्रकाश। एक देखिए सूर का मतलब हो गया सूरदास, एक सूर का मतलब हो गया सूर्य, ये भी किस में आ गया, यमक में आ गया। इसको भाई आप याद कर लो कि यमक में ये आया हुआ था। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो यहाँ पर सारंग का मतलब, एक सारंग का मतलब क्या हो गया दीपक, तो यहाँ पर सारंग का मतलब हो गया स्त्री, और यहाँ पर सारंग का मतलब हो गया आंचल, और यहाँ पर सारंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सारंग का मतलब क्या हो गया हवा। ठीक है, यहाँ पर सारंग का मतलब हो गया, ये हो गया हवा और ये हो गया आंचल। तो इस एक सारंग वर्ड है लेकिन उसके कई सारे यहाँ पर अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। ठीक, ये भी यमक का हो गया। यहाँ लिखा है तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पर देखिए उर्वशी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि उर्वशी नामक अप्सरा, और यहाँ पर क्या हो गया उर्वासी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हृदय, यहाँ पर हृदय का मतलब हो गया, यहाँ पर उर्वासी का मतलब हो गया आभूषण। ठीक है, तो सभी के जो अर्थ अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गया यमक का हो गया। इसको देखे स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और चाहे तो उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा कि यमक में इतने सारे हैं, लाटा में इतने सारे हैं, श्लेष में इतने सारे हैं, ये सब आपको याद करना होगा। ठीक, अब देखते हैं श्लेष। देखिए यमक सही मिलता जुलता होता है, लेकिन श्लेष में खाली एक शब्द होगा, उसके कई अर्थ होते हैं। और देखिए लाटा में दो शब्द या दो से अधिक शब्द आएंगे, उसमें क्या होता है कि उनका अर्थ लगभग आपस में मेल खा रहा होता है। यमक में तो जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, और श्लेष में क्या होता है कि श्लेष में एक शब्द होगा, उसके कई अर्थ होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक परिभाषा इसकी आती है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है चिपटा, सटा हुआ, मिला हुआ। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके अलग अलग अर्थ हों, वहाँ देखिए यहाँ पर अर्थ नहीं, उसका अच्छा उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। देखो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब बिन पानी सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ देखिए पानी का देखिए मतलब यहाँ पर जानते हो क्या क्या है, पानी का मतलब यहाँ पर है मनुष्य, मनुष्य। ठीक है, आभा और जल, ये इतने सारे मतलब हैं। ठीक है, आगे देखो चरण धरत चिंता करत चितवन चार और, सुविरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो चरण का मतलब यहाँ पर क्या हो गया पंक्ति या पैर, और जो सुविरन है इसका अर्थ क्या क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा सुविरन का अर्थ क्या क्या हो जाएगा भाई, सुविरन सुंदर वर्ण और सुंदर स्त्री, और क्या हो जाएगा सुविरन को और सोना। तो कवि व्यभिचारी चोर, जो कवि है वो सुंदर वर्ण के चक्कर में है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री के चक्कर में है, और चोर है जो वो सोने के चक्कर में है। तो यहाँ पर एक शब्द के तीन तीन अर्थ निकल रहे हैं, तो ये श्लेष अलंकार हुआ दोस्तों। आगे देखो जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधियारो हो। तो बारे का यहाँ पर देखिए अर्थ क्या क्या है, जलना या बचपन। ठीक है,
और बड़े का अर्थ यहाँ पर दो हैं, वो है बुझना या बड़े होना। तो दोनों के दुख दो दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक, चिरजीवी जोरी जुरे, हाँ, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसे अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो शायद आपको समझ में ना आए। मैं तो यहाँ पर आपको एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ और वही सच्चाई भी है कि इस शब्द यही शब्द जो है वो श्लेष अलंकार से संबंधित है। लेकिन आपको क्या करना है, अर्थ भी समझना है, उसके बाद इन लाइनों को याद भी करना है कि देख लेना है एक तरीके से कि भैया ये श्लेष अलंकार के उदाहरण थे। जैसे यहाँ पर जो वृषभानुजा है ना, वृषभानुजा और हलधर, इन दोनों का देखिए शब्दों का अर्थ अलग अलग है। एक जो वृषभानुजा है ना, मतलब वृषभानु की बेटी यानी राधा हो गया, और एक वृषभानुजा का मतलब ये हो गया, मतलब वृषभ की बहन यानी क्या हो गई, गाय। और एक देखिए हलधर क्या होता है, हलधर तो बलदेव यानी कृष्ण जी के भाई, और एक हलधर का मतलब हो गया सांड यानी बेल के भाई। तो दोनों अर्थ यहाँ पे निकल रहे हैं। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको खुद भी समझना है और आपको अर्थ पहचानना भी है। ठीक है, रावण सिर सरोज बंचारी चल रघुवीर सिल्ली मुखधारी। यहाँ पे सिल्ली मुखधारी का मतलब दो है यहाँ पर, एक तो हो गया बाण और एक हो गया भौरा यानी भ्रमर। ठीक है, रनित भ्रंग घंटावली झरित दान मधुनीरू मंद मंद आवत चलियो कुजरू कुंज समीरू। तो यहाँ पर समीरू के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक होता है मदमस्त हाथी और दूसरा होता है मंद मंद चलने वाली जो है वायु। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको भाई याद करना पड़ेगा कि ये श्लेष का एग्जाम्पल था। यहाँ पर मैं किसी भी पंक्तियों का अर्थ लेके सिर्फ समझाने वाला नहीं हूँ। जो इंटरेस्टिंग होगा उसको मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन सबको लेकर नहीं चलूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपको बस ध्यान से देखते रहना है। अजौ तरियोना ही रहियो श्रुति सेवन इन रंग। तो देखिए तरियोना का यहाँ मतलब क्या हो जाता है, पार ना लगना, पार ना लगना। और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, आभूषण। तो ये आपका क्या है, एक शब्द के दो दो तीन तीन अर्थ निकलेंगे तो वो हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार देखो, जहां कहने वाला किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कहे परंतु सुनने वाला उसको जो है व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल के उसका दूसरा अर्थ निकालने लगे तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। कैसे, जैसे द्वार पर को तो बोले प्रिय हरि, तरुशाखा जाहू प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम। मतलब यहाँ पर मैं आपको अर्थ बता दूं क्या है, तब आपको समझ में आएगा। कृष्ण जी हैं जो राधा जी के द्वार पे खड़े हैं और द्वार पर जब उन्होंने खटखटाया तो राधा जी बोली कौन, तो कृष्ण जी बोले राधा जी बोली द्वार पर कौन है, तो ये बोले प्रिय हरि। तो हरि का मतलब बंदर होता है। तो राधा जी ने व्यंग्यात्मक तौर पे कहा कि अगर हरि हो तो तुम शाखा पे जाओ, यहाँ पे क्या काम, तो ये बोले कि प्रिय मधुसूदन मतलब मधुसूदन हूँ मैं, कृष्ण जी हूँ मैं, तो बोले मधुसूदन तेरे का काम चिढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मतलब कहने वाला कुछ और कह रहा है, सुनने वाला कुछ और समझ रहा है, तो वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। या आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, ये भी किसका है, वक्रोक्ति अलंकार का है। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता ये जो भामा हैं, ये वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा या इसको सम्राट मानते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता भामा जो हैं ये वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा या अलंकार का सम्राट मानते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं पुनरोक्ति अलंकार। फिर से वही बात कहना जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार आए और उनके अर्थ समान हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, पुनरोक्ति अलंकार होता है। इसका दूसरा नाम है वीप्सा। ठीक है, वीप्सा देखो, जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोलियों का प्रांगण, तो धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, तो धीरे धीरे के यहाँ पर जो अर्थ है वो समान है, मतलब इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। दो शब्द दो बार है लेकिन अर्थ समान। जैसे कि छोटी छोटी रातें, तो छोटी छोटी का मतलब क्या हो गया कि दोनों छोटी छोटी जो है वो समान अर्थ लिए हुए हैं। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो जो बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, या बार बार है तो उनका अर्थ समान आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पुनरोक्ति अलंकार है। ठीक, अर्था अलंकार। अब शब्दों का खेल खत्म। अब जो पंक्तियां होंगी उनमें हम लोग अर्थ निकालेंगे और अर्थ के आधार पर उसमें काव्य की सुंदरता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद कई सारे होते हैं, तो भेद से क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, आप परिभाषा देख लीजिए। जहां अर्थ द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, जहां अर्थ द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। इसके मुख्य रूप से भेद हैं,
ठीक है, कौन कौन से पढ़ेंगे हम लोग? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विनोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति। तो मैंने इतने लिखे हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग बहुत, और इसी वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप ये मत लेंगे कि इसके मुख्य रूप से 6 ही भेद होते हैं, ये मैंने लिखा भी नहीं है। इसके आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, उपमा अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय का उपमान के समान बताया जाए, जहाँ पर उपमेय का उपमान के समान बताया जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। देखो, मतलब यह है कि उपमान जो उपमेय होता है, उपमेय की तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है वही होता है उपमान। अभी इसको देखेंगे। और उपमा के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। देखो, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, ठीक। जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। उपमान और उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाती है उसको बोलते हैं वाचक। और जिस उद्देश्य से उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही है, जिस उद्देश्य से, सुंदर है कि काला है कि लंबा है कि बड़ा है कि घमंडी है, वही उद्देश्य कहलाता है साधारण धर्म, ठीक है। देखो, वाचक शब्द क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है? अगर किसी पंक्ति में सा दिख जाए, सम दिख जाए, सादृश्य दिख जाए, तुल्य दिख जाए, समान दिख जाए, सरिस दिख जाए, सी दिख जाए, ठीक है, तो वो लगभग उपमा अलंकार का भेद हो जाता है, या उपमा अलंकार की पंक्तियां वो हो जाती हैं, ठीक है। जैसे देखो, राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो राम का मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से इसमें उपमान कौन है, साधारण धर्म कौन है, वाचक क्या है, उपमेय कौन है, ये आपसे पूछेगा। तो देखो, राम का मुख क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमेय। चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमा, उपमान, ठीक है। समान एक वाचक शब्द है और सुंदर हो जाएगा साधारण धर्म, ठीक है। देखो, जहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि उपमा और उपमेय में, उपमान और उपमेय में कौन क्या करता है, तो इसके बारे में देख लो भैया कि जो उपमान होता है, उपमान मतलब भगवान। उपमान मतलब क्या होता है? भगवान। मतलब भगवान की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की तुलना आप भगवान से कर सकते हैं, लेकिन भगवान की तुलना आप किसी व्यक्ति से नहीं कर सकते। इसलिए जो उपमेय होता है वो छोटा माना जाएगा। उपमान मतलब भगवान, बहुत बड़ा। तो भाई, जिसकी तुलना की जाती है तो वो उपमेय होता है, और भगवान से ही तुलना करते हैं हम लोग तो वो होता है उपमान। जैसे बहुत बलशाली किसी को आपने देखा, मार बॉडी वॉडी बनाया है, तो आप उससे कह सकते हैं कि या उनके बारे में कह सकते हैं कि वह बजरंगबली, मतलब बजरंगबली जैसे बलवान है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी बॉडी देख के आप कहें किसी से, या जो बजरंगबली हैं वो उस व्यक्ति के समान बलवान हैं, तो ऐसे तो आप कहेंगे नहीं। तो तुलना हमेशा बड़े से की जाती है, तो बड़ा कौन है? भगवान। तो आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा कि उपमान और उपमेय में क्या अंतर होता है, ठीक है। पीतर पात सरिस मंडोला, तो भैया देखो, यहां पर पहली बार देखिए समान लगा हुआ है और यहां पर सरिस लगा हुआ है, तो क्या है ये भाई? ये हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो, पीतर पात सरिस मंडोला, तो मन की यहाँ पर जो पीतर पात कौन है, ये आपका उपमान है, और ये आपका उपमेय है। मन जो है हमारा पीतल के पत्ते के समान डोल रहा है, ठीक। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, तो ये सा लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कंदु इंदु सम देह उमा रमन करुणा सुमन, तो सम लगा हुआ है भैया, क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है, सा लगा हुआ है, सा लगा हुआ है, उपमा अलंकार। राम के समान शंभु शंभु समराम है, समान लगा हुआ है, उपमा अलंकार। सागर सा हृदय गंभीर सा हो रहा था, सा लगा हुआ है, तो भैया ये उपमा हो जाएगा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा लगा हुआ है, उपमा अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरस्सी कल कांति थी, तो सी लगा हुआ है, निरस्सी, तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, लो भैया, उपमा अलंकार। मोम सा तन धुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है,
तो दीप सा मन, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, मोम सा तन, यही सी बात है, क्या है ये, उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, तो ये सही लगा हुआ, उपमा अलंकार। कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। ठीक, अब आते हैं रूपक अलंकार पर। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो वहाँ रूपक अलंकार होगा, और इस अलंकार में प्रायः वाचक शब्द नहीं होते। अगर वाचक शब्द हो जाएंगे भाई तो वो उपमा अलंकार में हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि उपमेय उपमान में कोई भेद ही नहीं है और वाचक शब्द भी नहीं है। जैसे कह दिया जाए कि राम का मुख चंद्र है या सीता का मुख चंद्र है, तो यहां पर ये रूपक हो जाएगा, और सीता का मुख चंद्र के समान है तो यहां पर आपका उपमा हो जाएगा। और जहां पर अगर वाचक शब्द नहीं लगा तो आपका रूपक हो जाएगा। देखो जैसे कि सीता जी का मुख चंद्रमा ही है, मतलब चंद्रमा अलग नहीं है, वो सीता का मुख ही है, तो यहां पर उपमेय और उपमान का कोई भेद ही नहीं है। ठीक है, जैसे देखो अरुण सरोरु का चरण दृग व्यंजन मुख चंद्र, ये भी किसका है, रूपक का है। चरण कमल बंदो हरि राई, ये भी रूपक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये भी रूपक का है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी रूपक का है। देखो मतलब यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो, जैसे लिखा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो ये जो बच्चा है ये अपनी माँ से कह रहा है कि मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब इसको चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए, इसको चंद्रमा ही चाहिए खेलने के लिए, समझे, मतलब उसको चंद्रमा ही चाहिए। यहाँ पर ना तो उपमान है, यहाँ पर उपमेय है, कोई मतलब भेद ही नहीं है, तो उसको चंद्रमा ही चाहिए खेलने के लिए। और मीरा जी कह रही है, नहीं ये कौन कह रहे, कौन सा कह रहे, तुलसीदास कह रहे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन धन पायो मतलब राम रतन के जैसे धन नहीं पाया, इन्होंने राम रतन को ही पा लिया है धन के रूप में, राम को ही पा लिया है। ठीक है, चरण सरोज पखारन लागा, प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा। जलता है जीवन पतंग, ये भी रूपक अलंकार का है भाई। प्रेम अमीय मंदर विरहु भरऊ पयोधि गंभीर, मथि प्रगटऊ सुर साधु हित कृपान सिंधु रघुवीर, ये भी किसका है, रूपक का है। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारागट ऊषा नागरी, रूपक अलंकार। याद कर लो ये इनका अर्थ में क्या बताऊं आपको, या आपको इनको याद कर लो कि ये भैया रूपक अलंकार के एग्जाम्पल थे या फिर आएंगे ऐसे ही। समय सिंधु चंचल है भारी, ये भी रूपक अलंकार। उदित गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचल भृंग, ये भी रूपक अलंकार। ये देखो सखी नीलन भस्मर में उतरा, या हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, रूपक अलंकार। ठीक, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, ये भी रूपक अलंकार। मुख कम कहाँ गया, पॉइंटर कहाँ गया, ये देखो ये जो है ना, ये स्किन है हल्की सी लाइट कलर की, और इस पर छोटा सा बिंदी सा एक ब्लैक कलर का पॉइंटर जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, शायद दिख भी ना रहा हो, ये खो जाता है कभी कभी, उसको मैं ढूंढता हूँ। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुराइन के, रूपक अलंकार का एग्जाम्पल। देखो रूपक अलंकार, तुलसीदास को रूपक अलंकार का जो है एक क्या बोलते हैं, सम्राट कहा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, देखो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना बताई जाए, यह परिभाषा भी याद कर लो भैया, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना बताई जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द देखिए, ये सरल होता है, इसको जानने में आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे जनु मनु मानव जानव मानव जानव, ये शब्द लगे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे थी किस अनंग की धनु की वाह सितिल जननी दुहरी, और अलबेली बाहुलता या मानो, ये देखो लगा मानो। सुर की नवलहरी, ये क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। पद्मावती सब सखी बुलाएं मानो फलवारी, सब चली आई। पद्मावती ने अपनी सखियों को बुलाया तो ऐसे भाग के सब आ गए जिससे कोई फुलवारी खड़ी हो, मतलब हद है यार। तो ये क्या है, मानव, उत्प्रेक्षा अलंकार। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े, तो जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, ये भैया याद कर लो, जान पड़ता है
जान पड़ता है यहाँ पर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कल्पना हो रही, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, जान पड़ मतलब एक कल्पना कर रहा है, संभावना लग रही है कि नेत्र इतने बड़े बड़े हैं कि हीरकों में जो है गोल नीलम जड़े हुए हैं, तो ये जान पड़ता है। इसका मतलब क्या है, ये उत्प्रेक्षा, क्योंकि उत्प्रेक्षा में क्या है, उपमेय और उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाती है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर आतप परयो प्रभात। तो ये आतप क्या, ये मनहु क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। तरन तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, ये तो भैया उसका है ना, वृत्तानुप्रास का, लेकिन नीचे वाली लाइन अगर दी जाएगी तो किसका लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मनहु लगा हुआ और ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो ये लाइन पूरी दी नहीं जाएगी, अगर ये लाइन दी जाएगी पूरी, ये पूरी आएगी पंक्ति, तो भाई आपके सामने उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, लाल लगाएंगे। वरना क्या होगा कि पूरी पंक्ति दी गई हो और उत्प्रेक्षा ना दी हो तो आप लगाएंगे अनुप्रास अलंकार, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर। इसमें देखो बालदी विशाल विकराल ज्वाल जल मानव, बस यहाँ पे खत्म कर दो, मानव लगा हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार। विनोक्ति अलंकार देखो क्या होता है, जहां बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए, ठीक है, वहां विनोक्ति अलंकार होता है। जहां बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की व्यर्थता बताई जाए वहां विनोक्ति अलंकार होता है। भैया इसकी परिभाषा याद करना बहुत जरूरी, वरना परिभाषा याद नहीं करोगे तो फंस जाओगे। परिभाषा भी पूछता है पेपर में आपसे खूब। देखो सरबिनु सरति सरबिनु सरति सरसिज बिनु सर सरसिज बिनु सूरे, तन बिनु यौवन यौवन बिनु तन यौवन प्रिय पूरे, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि सूरज के बिना तालाब और तालाब के बिना कमल तथा उसी प्रकार तालाब के बिना कमल, उसी प्रकार प्रीतम के बिना शरीर जो है और शरीर के बिना यौवन बेकार है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका यही अर्थ है, ठीक है। देखो मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर निर्जीव को सजीव दिखाया जाए और सजीव को निर्जीव दिखाया जाए तो वहाँ पर क्या है, मानवीकरण, मतलब इसका हमने मानवीकरण कर दिया है, मानव बना दिया। जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे अथवा निर्जीव को सजीव मान लिया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जब जब बाह उठी मेघा की धरती का तन मन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से पनहार इनका घट छलकाए। तो जब जब बाह उठी मतलब मेघ की बाहें उठी तो धरती का जो है मन जो है ललका है। तो मन, धरती का मन कहाँ होता है, और वो भी ललक गया है। और बाह कहाँ होती है मेघा की, वो भी उठ गई हैं। तो ये क्या है, मानवीकरण है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो देखिए अभी आप लोग कहेंगे सर फूल तो सजीव होता है, तो क्या आपने कभी उसको हंसते देखा है क्या, ये भी इतना दिमाग लगाइएगा, ठीक है। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल कैसे हैं भैया, निर्जीव है, मतलब हंसते मस्ते नहीं है, लेकिन उनको दिखाया गया है, तो ये मानवीकरण कर दिया गया है। ऊषा सनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पर देखिए सी लगा हुआ है, तो भैया उपमा मत लगा दीजिएगा, इस लाइन को याद कर लेंगे, ठीक है। ये किसका है, ये आपका मानवीकरण का उदाहरण है। दिव्यवासन का समय था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ये वाला। दिव्यसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे धीरे। तो मेघमान समय से आसमान से, मेघमय जो है आसमान से उतर रही है, इसका मतलब सजीव है क्या, और मेघ कैसा, निर्जीव होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए तो वो होता है अतिशयोक्ति। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ जा रहे हैं, आगे नदियाँ बहुत बड़ी पड़ गई है, सोच रहे हैं, पीछे दुश्मन लोग उनको जो है दौड़ा रहे हैं। तो राणा सोच रहा है कि इतनी बड़ी अपार नदियाँ पड़ गई है, कैसे इसको पार लगाएंगे, बस ये सोच ही रहे होते हैं, तब तक चेतक पार कर जाता है, ठीक है। ये एक बड़ा चढ़ा की बात की गई है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। मतलब सारी लंका जल गई लेकिन हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है, तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धारा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण, ठीक है। नभ कांपे सहसा, ये भी क्या है, अतिशयोक्ति है। बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मनी वाले फनियों का मुख क्यों भर हुआ हीरों से, किसका है, अतिशयोक्ति। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। मतलब बड़ा चढ़ा की बात की जा रही है, पॉइंटर कहाँ चला गया।
देखो साकेत नगरी जो है वो स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, मतलब इतना बड़ा चढ़ा के बात की जा रही है, तो अतिशयोक्ति है। विरोधाभास अलंकार, जहां पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाए जाएं, अर्थात जहां दो वस्तुओं का वास्तव में विरोध ना हो, मात्र विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। भर लाऊं सीपी में सागर, यहां पर देखे कोई विरोध नहीं, कोई लड़ाई वाली बात नहीं है यहां पर, लेकिन छोटी सी सीपी है, उसमें सागर भरने की बात भाई साहब कर रहे हैं। भर लाऊं सीपी में सागर, तो ये विरोधाभास अलंकार है, जहां पर दो विरोधी तत्व, ये और ये विरोधी तत्व है दोनों ना, एक ही जगह पाए जाएं, अर्थात दो वस्तुओं का वास्तव में विरोध ना हो, मात्र विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। देखो, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, मतलब एक बार प्यार हो गया फिर नींद नहीं आई, इसका मतलब ये हो गया जब से आंख लग गई और तब से आंख ना लगी। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सकी ना हंस सकी, ना आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना हंस सका, विरोधाभास। जेते नीचे हैं चले तेते ऊंचे हुए, मतलब जितना नीचे जा रहे हैं तितना ऊंचा होते जा रहे हैं। मतलब ये समझो कि कोई व्यक्ति है, वो नंबर 2 का धंधा कर रहा है, तो जितना नंबर 2 का धंधा करते करते जितना वो नीचे जा रहा है, गिरता जा रहा है, पैसे के मामले में वो उतना ही ऊंचा होता जा रहा है। तो ये क्या है? विरोधाभास अलंकार। प्रियतम को समक्ष पा कामनी, ना जा सकी ना ठहर सकी, मतलब ना जा पा रही है ना रुक पा रही है। ये क्या है? विरोधाभास है, क्योंकि दोनों में विरोध हो रहा है। तरी को ले जाओ मझधार, डूब के हो जाओगे प्यार, प्यार नहीं डूब के हो जाओगे पार। तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार। जैसे वो वाली बात हो गई कि इश्क आग का दरिया है, डूब के, क्या बोलते हैं उसको, डूब कर पार जाना है, ऐसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर विरोध हो रहा है, डूब कर और पार दोनों एक साथ चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? विरोधा अलंकार है, ठीक है। विभावना देखो, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना, मतलब कारण नहीं है कार्य हो जाएगा। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। तो ये कह रहे हैं बिनु पग चले, मतलब बिना पैरों के चले और बिना कानों के सुने। तो ये भैया कारण नहीं है, मतलब सुनने का कारण क्या होता है? कान। चलने का कारण क्या है? पैर। वो नहीं है, लेकिन कार्य तब भी हो रहा है। तो बिन पग चले सुने बिनु काना, तो बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, और ये ऐसे कौन करता है? भगवान करते हैं, ठीक। विशेषोक्ति अलंकार, जहां पर कारण के रहने पर भी कार्य ना हो, विशेषोक्ति अलंकार वहां होता है। जैसे मूरख हृदय न चेत, जिहि गुरु नीलहि विरंच सम, फूलहि फलहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। देखो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा बता दूं क्या है कि जो मूर्ख होता है, जो मूर्ख, ठीक है, मूर्ख की आंख कभी नहीं खुलती है, चाहे उसके सामने ब्रह्मा यानी गुरु आ जाए तब भी वो सुधर नहीं सकता है। तो यहाँ पर कारण आ गया, ब्रह्मा आ गया उसको समझाने के लिए, लेकिन तब भी वो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य ना हो, वो होता है आपका विशेषोक्ति। मतलब ये विशेष प्रकार के व्यक्ति लोग होते हैं, विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। पानी बिच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवत हंसी, ये भी है। विभावना अलंकार का ये उल्टा होता है भाई, जाहिर सी बात, इसमें कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा, और इसमें कारण है तब भी कार्य नहीं हो रहा, ठीक। असंगत अलंकार देखो, जहां कार्य और कारण में कोई समानता ना हो, मतलब कार्य और कारण में कोई समानता ही नहीं है, वह असंगत होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, मतलब लक्ष्मण जी के हृदय में घाव है, लेकिन राम जी के जो है हृदय में पीड़ा हो रही है। तो जहां पर मतलब भौकाल, इस जो भौकाल नहीं बनाते हैं लोग अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कि तुम्हारी आंखों में चोट लगी है, जलन जलन मेरे में हो रही है, तो इस टाइप से जो होता है, तो भौकाल मारने वाले जो होते हैं वो असंगत अलंकार में आता है, ठीक है। भौकाल मारना एक अतिशयोक्ति से मत जोड़ दीजिए। तो अच्छा चलो इसको हटाओ, भौकाल हटाओ, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जहाँ कार्य और कारण में कोई समानता ही ना हो, वहाँ पर क्या होता है? असंगत अलंकार होता है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, ठीक है, समझ गए। लक्ष्मण जी के हृदय में घाव है और राम जी के हृदय में पीड़ा हो रही है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब हरिभजन को आए थे ये, ओटन लगे हैं कपास। और देखो पलन पीक अंजन अधर, और धरे महावर भाल। साफ करो इसको थोड़ा, क्या हो गया? अरे
अब क्या देखो, पलन पीक अंजर अधर, धरे महावर भाल, अज मिले सो भली करे, भले बने हो लाल। देखो यहाँ पर मैं एक लाइन का अर्थ बता दूँ को क्या कहता है। ये कह रहा है कि नायिका के पलकों पर होंठ लगी हैं और ओठ पर जो है वो काजल लगा हुआ है, तो ये क्या है, असंगत अलंकार है। ठीक। दुर्ग उर्जट टूटट कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति। हट क्यों नहीं रहा है, क्या बात काम नहीं कर रहा यार। देखो, दृग उर्जत टूटट कुटुम जूरत चतुर चित्र प्रीत, ये भी किसका, असंगत का है। प्रति गांठ दुर्जन हिये दई दई नई रीति, ये एक ही था मुझे लग रहा है यार। दीपक अलंकार देखो क्या है, जहां एक कारण से कई कार्य हो जाए वहां दीपक अलंकार होता है। देखो कैसे, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, और भरे मौन से करत हो नैनन ही सो बात। देखो यहां क्या है कि एक कारण है, एक कारण ये है कि यहां पर जो नायक नायिका हैं उनकी आंखें एक कारण है, लेकिन यहाँ पे कार्य बहुत हो रहे हैं, इशारे भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, अच्छा आंख भी मार रहे हैं, इशारे भी कर रहे हैं आंखों से, तो कारण एक है लेकिन यहाँ काम अनेक हो रहे हैं। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। अनियोक्ति अलंकार, जहाँ पर कोई बात कहीं किसी को कही जाए, जहाँ पर कोई बात कहीं किसी को जाए लागू किसी और पर हो, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि डबल मीनिंग बात होती है। मतलब जैसे कि आप जैसे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन आप खेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी और से कह रहा हूँ, बताओ इतना बढ़िया ये कुत्ता था, अब क्या है, चल ही नहीं पाता है, तो बेचारा कैसे खाना खा पाएगा। तो मैं उस खिलाड़ी को सुना रहा हूँ कि बताओ इतना अच्छा खिलाड़ी था, अब जब दौड़ ही नहीं पाता है तो कहाँ से खेल पाएगा। इस टाइप से इसमें बात होती है। देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बंधियों आगे कौन हवाल। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि ना ही इस काल में फूल में पराग है, ठीक है, और ना ही मीठी मधु है। अगर अभी से भौरा इस फूल की कली में बैठ जाएगा तो आगे क्या होगा। तो ये कहा जा रहा है किससे, ये कहा जा रहा है एक व्यक्ति से कहा जा रहा है कि मतलब कि अभी जिससे शादी हुई है वो मतलब अभी अभी रानी जो है बिल्कुल नई नवेली हैं, ठीक है, नई नवेली हैं और अभी तो उनकी युवावस्था है, और अगर अभी से ही रानी के में आप खो जाएंगे तो आगे क्या होगा। तो ये कही बात किसी और के लिए जा रही थी लेकिन लागू किसी और पे हो गई है। ठीक है, ये देखो, स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचारी, बाज पराए पान परी तू पच्छिन ना मारी। ठीक है, ये भी है। अन्वय अलंकार, जहां पर उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहां अन्वय अलंकार होता है। कैसे, देखो, राम से राम सिया सी सिया, और सिर मोर विरंच विचार विचारे। तो यहां पर क्या है कि उपमान की अनुपस्थिति है, तो जैसे कहा गया राम से राम है, राम से राम है, और सीता की जैसी सीता है और राम के जैसे राम है। तो यहाँ पर उपमान की अनुपस्थिति है। ठीक है। प्रतीप अलंकार, देखो, प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। जहाँ पर उपमान ही उपमेय बन जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। मतलब उपमान जो मतलब उपमान मतलब बड़ा ही छोटा बन जाए। देखो, जैसे सिर मुख समता किसी करे चंद्र वापुरे रंग, मतलब जो सीता की जो मुख की जो सुंदरता है उससे चंद्रमा क्या तुलना करे। अनुकृति ना जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया, अनुकृति ना जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया। यदि रूप की कोई सीमा है तो सीमा पार हो तुम। ये क्या है, प्रतीप। ये तो मतलब एक तरीके से फ्लर्ट करने वाली बात हो गई। यदि रूप की सीमा है, यदि रूप की है सीमा के पार हो तुम। बहुर विचारू कीन मन माही, सीए वदन सम हिमकर नाही। ये भी किसका है, प्रतीप अलंकार। याद कर लेना, ये आ सकता है क्वेश्चन। माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं। ठीक है। निस्वार्थ साधना पंथ पर माँ जैसा संत नहीं। उतरी नहाए जामुन जल
जो शरीर सम श्याम, ये भी है। अपनुति अपहुनुति अलंकार, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना कर देना, ये क्या होता है? अपहुनुति अलंकार होता है। जैसे यह मुख नहीं चंद्र है, यह मुख नहीं चंद्र है, ये क्या है? मतलब यहाँ पर क्या है? उपमेय का निषेध कर दिया है, उपमेय का निषेध कर दिया है, उपमान की स्थापना, यहाँ पर उपमान ये है, ये कर दिया गया। ठीक है। जैसे अरे यार ये कैसा हो गया? ठीक है, मैं जो कहा रघुवीर कृपाल, मैं जो कहा रघुवीर कृपाल, बंधु ना होई मोर या काला। ठीक, ये भी है। भ्रांतिमान अलंकार देखो, जहाँ किसी वस्तु को देखकर अज्ञानता वश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर अज्ञानतावत, मतलब किसी आपने वस्तु को देखा और आपके अंदर भ्रम हो गया कि यार ये नहीं, इससे कि आपने क्या देखा? आपने छोटे छोटे खेतों में जाके पेड़ देखे और आपको लग रहा है यार ये भूत है, तो वो क्या है? भ्रम है। ठीक है, वहीं आप यहाँ से कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया है, एक उदाहरण है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच दाढ़ी का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है या दूसरा सुख कौन है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि लक्ष्मण जी की जो पत्नी उर्मिला हैं, उनकी नाक में मोती लगा, मोती में एक मतलब मोती इतना चमक रहा है लाल लाल कि पास से बैठा एक तोता है, तोता देख रहा है मोती को, सोच रहा है कि यार ये दूसरा तोता कौन बैठा हुआ है नाक पर इनकी। ठीक है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मोड़ी भिड़ जाए। यहाँ पर कहा गया है कि जो नायिका की लाल एड़ियों को देखकर जो है नाइन जो है महावर समझ उसको रगड़ती है। ठीक है, ये भी एक वो है भ्रांति है। चंद के भ्रम होते मोद है कुमुदनी को, तो भ्रम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्या भ्रांतिमान है। संदेह अलंकार देखो, जहाँ किसी वस्तु को देख करके अज्ञानता बस उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, वहाँ संदेह अलंकार होगा। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सारी के मतलब देखो द्रौपदी जी, जो द्रौपदी है उनका चीरहरण हो रहा है और साड़ी खींच रहे, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही, तो वहाँ पे कह रहा है कि सारी बीच नारी है, साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, ये कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये संदेह हो रहा है। विरह अथवा या वरदान, देखो संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर क्या होता है समझ लो। जो भ्रांति होती है, जो भ्रम होता है, भ्रम का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हो सड़क पर, ठीक है, और आपको कोई रस्सी दिख गई तो आपने कहा कि ये तो सांप है, तो ये आपको भ्रम हो गया। और वही आप खड़े खड़े सोच रहे हैं कि यार ये सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है, तो वहाँ पर आपको संदेह है। ठीक है, आप 100% श्योर हो जाते हैं तो वो हो जाता है भ्रम, जैसे श्योर नहीं है आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो होता है संदेह। बस इतना छोटा सा अंतर है। मिलित अलंकार देखो क्या होता है, जहां पर दो वस्तुएं, कहां गया पॉइंटर, ये जहां पर दो वस्तुएं एक दूसरे से अच्छी तरह मिल जाएं और किसी कारण बस उनमें भिन्नता ना हो, तो वहां मिलित अलंकार होगा। देखो कैसे, वारन वास सुकुमारता, सब विधि सही समाय, पाखुरी लगी गुलाब की, गाला ना जानी जाए। देखो इसका अर्थ समझो क्या है कि नायिका के जो कपोल का जो रंग है उसकी कोमलता और उसकी सुगंध गुलाब की पंखुड़ी से इस तरह मिल गई है कि कपोल के बगल में गुलाब की पंखुड़ी लगाने पर अंतर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो यहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ पर दो वस्तुएं एक दूसरे से अच्छी तरह मिल जाएं और किसी कारणवश उसमें भिन्नता ना हो, ठीक है, अंतर ना हो, तो वहाँ मिलित जो है अलंकार होता है। तो वरनवास सुकुमारता, सब विधि सही समाय, पांखुर लगी गुलाब की, गाला ना जानी जाए। ठीक है, तो अर्थ क्या है कि कपोल का जो रंग है उसकी कोमलता इतनी सुगंध भरी है गुलाब की पंखुड़ियों के समान कि उसमें गुलाब की पंखुड़ियों को रख दिया जा रहा है, तो वो अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रखा हुआ है। ठीक है, उन्मीलित देखो क्या होता है, जहां पर दो वस्तुएं एक दूसरे से अच्छी तरह मिल जाएं परंतु किसी कारणवश में भिन्नता देने लगें, उन्मीलित अलंकार होता है। देखो, मिली चंदन बेदे सबे, गौर मुख न लकाए, ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े, त्यों त्यों उधरत जाए। देखो यहाँ पर क्या है कि नायिका के मुख पर चंदन बेदी का लेप लगा हुआ है और मुख का रंग दोनों का बराबर है, परंतु जो नायिका का मन है उसमें प्रेम भर गया है, तो प्रेम का नशा चढ़ने पर जो है दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। फिर से देखो, मिली चंदन बेदे सबे, गौर मुख ना लखाए, जो जो मद लाली चढ़े, त्यों त्यों उधरत जाए। देखो जैसे
नायिका के मुख पर चंदन वेदी का लेप और मुख का रंग दोनों का बराबर है, परंतु नायिका के मन में प्रेम का नशा चढ़ने पर अंतर स्पष्ट वहां पर हो गया है। दृष्टांत अलंकार देखो, जहां पर उपमेय उपमान और साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब की झलक हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। सोच आंख मजीट कीन्ही निपट कांच पोए, असुर गोपी मधुप आगे डरक दीन्ही रोए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि गोपिकाओं के कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाने के लिए कच्ची रोटी को बिंब और प्रतिबिंब जो है उसके रूप में लाया गया है। ठीक, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल क्या पढ़ रहा हूं मैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विस्त्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये क्या है? दृष्टांत अलंकार। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती है। ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कह सकती है। पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं, पापी मनुज आज भी मुख से राम नाम निकालते हैं। उल्लेख अलंकार देखो, जहां पर एक तथ्य की विवेचना कई ढंग से हो वहां उल्लेख अलंकार होता है। ठीक है, देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये किसका है? उल्लेख अलंकार का है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है यवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान है हिंदुओं में, ईमान है मुस्लिमों में, तू प्रेम है क्रिश्चियन में, सत्य है सूजन में। तो भैया ये लाइन याद कर लो, ये लाइन पूछी गई है उल्लेख अलंकार, जहाँ पर एक तथ्य की विवेचना जो है वो कई प्रकार से की गई है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है, ठीक है, तू यहाँ के तू की बात करी जा रही है। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार देखो, इसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। उपमा इसमें क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब उपमान जो है, उपमान को नीचा करके उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, मतलब बड़े को छोटा कर दिया जाता है, छोटे को बड़ा कर दिया जाता है, वो होता है व्यतिरेक अलंकार। जैसे उसके जस प्रपात के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, मतलब जस प्रताप के आगे, मतलब उसकी ताकत के आगे जो है, उसकी गर्मी के आगे सूरज भी ठंडा लग रहा है, ये बताया जा रहा है। अब देखो उदाहरण अलंकार, जहां किसी बात को कहने के लिए उसके सादृश्य से कोई दूसरी बात उदाहरण के रूप में लाया जाए वहां उदाहरण अलंकार होता है। देखो, बूंद आघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत यह कैसे जैसे। ठीक है, अमोदनी तुझको कौन छिपा सकता है, अंतर को अंतर अनायास करता है, बैठी है सीता सदा राम भीतर, जैसे विद्युत द्युति घनश्याम के भीतर। मतलब यहाँ पर राम और जो सीता के प्रेम को दिखाने के लिए विद्युत का है उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा आपका अलंकार कंप्लीट होता है। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, और जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, जितने भी उदाहरण पूछे गए हैं, वो सबके सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कुछ के मैंने अर्थ बताए हैं, बहुत के मैंने अर्थ बताए हैं, कुछ के अर्थ मैंने आपको नहीं समझाए हैं। उन सभी को आपको देख लेना है, एग्ज़ाम होने से पहले देख लीजिएगा, इसी में से कोई ना कोई आपसे एग्जाम्पल फंस जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा हो तो। ठीक है, अगर नहीं देखा यहाँ पर तब भी आपका धन्यवाद भाई, आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पढ़ाने वाली चीज़ें जो भी थी हिंदी में वो सारी की मैंने पढ़ा दी हैं। सब जितने भी क्लासेज हैं वो प्लेलिस्ट में सजी हुई हैं। आप लोग चाहे पूरी क्लास देख सकते हैं, अपने नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए। ठीक है, कोई डाउट हो किसी चीज़ को लेके तो भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट कर सकते हैं। अपने साथियों के साथ वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।